हेलो, सब सखियों को राम राम। आज राम चर्चा की कहानी सुना रहे हैं। यदि आपको कहानियाँ पसंद हैं तो घंटी का बटन दबाइए, आप हमारी चैनल से जुड़ जाइए। राम चर्चा की कहानी। राम लक्ष्मण सीता तीनों थे तो वन में जा रहे थे। तो पहले तो राम लक्ष्मण ही जा रहे थे। सीता जी बोली हम भी चलेंगे। भगवान बोले देखो तुम मत चलो वन में तो बहुत परेशानियाँ होती हैं, कष्ट उठाना पड़ते हैं, भूख प्यास सब लगती है, सहन करना पड़ती है। सीता जी बोली नहीं प्रभु, कहाँ आप हो भाई, हमें आप जैसे भी परेशान हो गए वैसे हम हो लेंगे। ठीक है कही चलते हैं। चल दी सीता जी और राम लक्ष्मण सीता तीनों चले वन में पहुँचे। वन में गए तो बस सीता जी को लगी प्यास। सीता जी बोली कि प्रभु हमको प्यास लग रही है। तो लक्ष्मण जी ने बाण दई, लक्ष्मण कुंड भाई। राम नहाई, सीता नहाए, लक्ष्मण नहाए। जल पियो कही जल तो हम जब पीएंगे, जो राम चचाई कहानी सुन लेंगे, हम पे नियम है। अच्छा कही तो कही हमसे कह दो राम चचाई कहानी। सीता जी बोली नहीं प्रभु, आपसे नहीं कहेंगे, पति से नहीं कहती। तो कही किससे कहती हो? तो कही हम तो सखियों से कहती हैं। कि ठीक है सखियाँ तो चली जाओ जी, नंदगांव बरसाने जे सखियाँ झूला झूल रही हैं, इनसे कह देना। ठीक है कही प्रभु। सीता जी थी तो वहाँ पर गई और वो सखियों से बोली कि सीता वो हमारी राम चचाई कहानी सुन लो। कही कौन हो तुम? कही हम राम की सीता हैं। तो वो बोली अरे हम तो नहीं सुन रहे, ऐसी राम की सीता होती तो वन में क्यों भटकती हैं, ऐसी सतवंती होती तुम तो। सीता जी बेचारी जरा सा मुँह लेके और सीता जी भगवान के पास आई। प्रभु कही वो तो देखो ऐसे बोल रही हैं। भगवान बोले तो कही हम तो इन्हें शराब दे दें। भगवान बोले कि शराब मत दो, कही ऐसा करो तुम तो कुआं के घाट पर चली जाओ और वहाँ पर कुआं के घाट पर जाके और बैठ जाना। जो कोई निकले तो उनसे कह देना हमें राम चचाई कहानी, हमारी राम चचाई कहानी सुन लो। ठीक है कही वे कुआं के घाट पर जाके बैठ गई। अब एक सास बहू में लड़ाई हुई तो सास ने थी तो बहू मार कूट के और भगा दी के निकल घर में सी। बेचारी बहू तो निकल आई एक मटकी लेके, और वो आई तो माने सोची मैं तो कुआं में गिरी जाता हूँ, मरी जाता हूँ, जो सास मुझसे ज़्यादा लड़ती हैं। वो कुआं में गिरने आई तो कुआं पे बैठी तो सीता जी मिल गई कुआं पे। सीता जी बोली कही बहन कैसी आई? अरे कही ऐसी उदास सी बोली। तो कही मेरी राम चचाई कहानी सुन लो। कही क्या होता है तुम्हारी कहानी से? कही घर के दुख दर्द दूर होते हैं, सुख शांति आती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अच्छा कही सुना दो। सीता जी ने कहानी सुनाई, वो ने ऊँका दे। तो आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी बैठो राम, दूध कटोरा पियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, सेज तकियो पौड़ो राम, खसखस पंखा डोरो राम, मोटर बग्गी घूमो राम, संजा राम सवेरे राम, घर में राम बाहर राम, मुख में राम बगल में राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम समारे सबको काम। ये कहानी कही तो उसका मन फिर गया। अरे कही मैं तो नहीं गिरती कुआं में, मैं तो अपने घर चली तो बाकी सुनने ही गगरी हो गई। और उधर वो सास का भी मन फिर गया, इसने कहानी सुनी तो सास का मन फिर गया। तो सास बोली मैं बहुए देख आऊँ, बेचारी ये मैंने मार के भगाई है, कंकु अबावरी ना कर जाए। तो सास थी तो बहुए रास्ता में आई, देखने को आई। रास्ता में मिल गई बहू। तो कही बेटा कहाँ से आई है, जे कौन की चोरी कर लाई, जे तेरी सुनने ही गगरिया हो गई। अरे कही नहीं सासू जी, मैंने तो राम चचाई कहानी सुनी है। सीता जी बैठी थी, उनने मुझे राम चचाई कहानी सुनाई है। अच्छा कही तो आसपास की औरतें सुन रही थी तो वो बोली अरे वो तो हमें भी मिली थी राम की सीता, हमने कहानी नहीं सुनी। कि कहाँ गई मेरी राम सीता? गई वो तो वन में। वो तो सारी सखियाँ भग गई। अब तो कही हम राम चचाई कहानी सुनेंगे। भगते भगते जंगल में पूछते जाएँ भाई ये राम की सीता कहाँ है, राम की सीता कहाँ है। सबसे पूछते जाएँ, सब बताते जाएँ, और आगे जाओ और गई आगे तो वहाँ पे भगवान तो शयन कर रहे और सीता ही चरण दबा रही, लक्ष्मण जी दे रहे पैरों। तो सब सखी बोली कही हमें राम चचाई कहानी सुना दो, आपकी कहानी में तो बहुत सत्य है, देखो उसकी कितनी सुनने गगरी हो गई, उसके घर के दुख दर्द दूर हो गए। सीता जी बोली बैठो बहने हम सुनाए कहानी। वे बैठी, सीता जी ने कहानी सुनाई। आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी बैठो राम, दूध कटोरा पियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, सेज तकियो पौड़ो राम, खसखस पंखा डोरो राम, मोटर बग्गी घूमो राम, संजा राम सवेरे राम, भैया राम बतीरे राम, जहाँ देखो जब राम ही राम, राम समारे सबको काम।
जो बनने गई जे हम भी लेंगे जे व्रत को कैसे लेती हैं, कई संक्रांत से संक्रांत तक जे व्रत को लेते हैं, और कई रोज़ ही ना राम चचाई कहानी सुनती हैं। और पूरी होती है जब राम लक्ष्मण सीता तीनों का निमंत्रण करके जमाती हैं, जो बन जाए उनको दान दे दो। सो गई देवर भौजाई और उनके पति ऐसे जिवाती हैं, और जो भी इच्छा होती दे दो, दान पुण्य कर दो। कहानी से क्या होता है कि इससे जो घर के दुख दर्द दूर होते हैं, मन की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, भगवान का नाम उच्चारण होता है। ऐसा नियम लेने से, ऐसे संक्रांत से नियम लेना चाहिए। राम चचाई उनने कहानी सुनी, जैसे भगवान उनको ज्ञान मिला, जैसे सबने मिलना, कहता को सुनता हूँ का वर्ता को। लाइट नहीं आ रही।